हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तान जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल, जो हमने बनाया आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, ताकि आप एंजॉय कर सकें हमारी नई नई वीडियो देख के। रहा करो यार। तो मेरे साथ बैठे हुए हाफिज भाई, मैं आपका भाई जजे भाई दोन, और आज हम जिस वीडियो में बात करने वाले वीडियो बड़े ही कमाल की होने वाली है। अमेजिंग वीडियो होगी जी। अच्छा जी, वीडियो के अंदर बताएंगे हाफिज भाई, व्हाई इज द फ्यूचर ऑफ दीज 7 कंट्रीज इज डिफिकल्ट। तो देखें हैं इस वीडियो में क्या ख़ास है, क्या इस लिस्ट में लिया भी आता है, तो वीडियो में देखेंगे, जानेंगे, और थोड़ी नॉलेजेबल वीडियो है। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आओ वीडियो देखें। कल क्या होगा इस बारे में ना मुझे और ना ही आपको कुछ पता है। हाँ जी। लेकिन दुनिया में कुछ संस्थाएं, कुछ कंपनियां या कुछ संगठन जो होते हैं, वो आने वाले कल के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि आने वाले भविष्य के लिए सही से प्लानिंग कर सके हम। तो ऐसा ही संगठन है जो हर साल अपने मेडिकल जर्नल में नए नए अध्ययन के बारे में बताता है। तो इस बार भी इन्होंने अपने मेडिकल जर्नल में कई अध्ययन पब्लिश किए हैं, जिसमें से एक अध्ययन के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि इस बार लांसेट की मेडिकल जर्नल में हमारा भारत, जापान, इटली, नाइजीरिया, ब्राज़ील, चाइना और ईरान जैसे देशों को लेकर जो अध्ययन हुआ है कि इन देशों का भविष्य क्यों खतरे में है, उनके कारण क्या है, इस सदी के अंत तक इन देशों में क्या क्या देखने को मिलेगा, ऐसा बहुत कुछ इस बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। तो इसमें सबसे पहले हम ईरान की बात करेंगे। लांसेट की मेडिकल जर्नल के मुताबिक साल 2100 तक, यानी इस सदी के अंत तक ईरान की आबादी में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। अब जब साल 1979 में ईरान में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी, उसके बाद से ईरान में आबादी काफ़ी बढ़ने लगी थी। इस कारण ईरान ने बहुत जल्द ही ईरान में आबादी कंट्रोल करने के लिए कई नए नए नियम और कानून बनाए थे। लेकिन आज ईरान का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने इस साल ईरान सरकार को चेतावनी दी है कि ईरान में जनसंख्या का वृद्धि दर 1% से भी कम हो गया है। अगर सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो अगले 30 साल में ईरान दुनिया का सबसे बुजुर्गों वाले देशों में से एक हो जाएगा। तो ईरान में जनसंख्या वृद्धि दर इतना कम क्यों हो गया है? क्योंकि आज ईरान के लोग शादी बहुत कम कर रहे हैं, और जो लोग शादीशुदा है उनमें भी बच्चों के जन्म में कमी होती जा रही है। क्योंकि ईरान की हालत कुछ ऐसी है कि लोग बच्चा पैदा करना चाहते तो है, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें खिलाएंगे क्या, उनकी परवरिश कैसे करेंगे? इन कारणों से लोगों ने बच्चे पैदा करना बहुत कम कर दिया है। अगर आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में ईरान एक बुजुर्गों से भरा देश बन जाएगा, जो किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। बिल्कुल सही जा रहा है। दूसरा देश है जापान। लांसेट में छपी इस रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के अंत तक जापान की जनसंख्या भी आधी हो जाएगी। आखिर में साल 2017 में जब जापान की जनगणना हुई थी, तब जापान की जनसंख्या 12 करोड़ 80 लाख थी। लेकिन इस सदी के आखिर तक, यानी साल 2100 तक ये घटकर 5 करोड़ 30 लाख तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब जापान की आबादी आधी से भी कम हो जाएगी। क्योंकि आज जनसंख्या के हिसाब से जापान दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश है, और दुनिया में 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की दर भी सबसे ज्यादा जापान में ही है। इस कारण जापान में काम करने की क्षमता रखने वालों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। अब काम करने वाले कम और खाने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी, उसका अनुमान आप खुद ही लगा लीजिए। इस कारण भविष्य में जापान की हालत और खराब होने का अनुमान है। जापान सरकार के अनुसार साल 2040 तक जापान में बुजुर्गों की आबादी 35% से ज्यादा हो जाएगी। जापान में प्रजनन दर केवल 1.4% है, यानी जापान में एक महिला औसतन 1.4 बच्चे को ही जन्म देती है, जिसका मतलब होता है कि काम करने योग्य लोगों की संख्या लगातार घटती जा रही है। क्योंकि किसी भी देश में उसकी आबादी का संतुलन बनाए रखने के लिए उस देश का प्रजनन दर कम से कम 2.1 होना जरूरी है, और जापान का सिर्फ 1.4 ही है। इस कारण जापान की आबादी इतनी कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तीसरा देश है ब्राजील। तो ब्राजील में पिछले 40 सालों में प्रजनन दर में काफी कमी देखी गई है। क्योंकि साल 1960 में ब्राजील में प्रजनन दर 6.3 था,
जो आज यानी साल 2021 में घटकर सिर्फ 1.7 हो गया है। इस कारण लैंसेट के मेडिकल जर्नल के अनुसार ब्राजील की आबादी साल 2017 में 21 करोड़ थी, जो इस सदी के अंत तक यानी साल 2100 में घटकर 16 करोड़ के करीब हो जाएगी। इसका कारण यह है कि साल 2012 में ब्राजील में एक अध्ययन हुआ था जिसके अनुसार ज्यादातर टीवी धारावाहिकों में छोटे परिवार को ही दिखाया गया, जिसका असर लोगों पर पड़ा और वहां जन्म दर में कमी आती चली गई। इस कारण ब्राजील सरकार को भी इसे लेकर कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, वरना भविष्य में उनकी आबादी का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। अच्छा, आबादी कम। इसके बाद बात करेंगे इटली की। तो इटली के बारे में भी अनुमान लगाया गया है कि साल 2100 तक इटली की आबादी भी आधी हो जाएगी। साल 2017 में इटली की आबादी 6 करोड़ 10 लाख थी, जो लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के अंत तक घटकर 2 करोड़ 80 लाख रह जाएगी, क्योंकि जापान की तरह इटली में भी बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है। साल 2019 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इटली में 23% आबादी 65 साल से अधिक उम्र की है। इसी कारण तो कोविड के पहले राउंड में इटली में इतनी सारी मौतें हुई थी। इसलिए साल 2015 में इटली की सरकार ने प्रजनन दर बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की थी, जिसके तहत हर कपल को एक बच्चा होने पर सरकार की तरफ से 725 पाउंड यानी करीब 69,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद इटली का प्रजनन दर पूरे यूरोपीय खंड में सबसे कम है। और इटली में एक दूसरी प्रॉब्लम एनआरआई लोगों की भी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2018 में 1,57,000 लोग इटली छोड़कर किसी और देश में चले गए थे। इस कारण इटली की सरकार ने इटली के कई शहरों में स्थानीय आबादी को बढ़ाने और उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अपनी अपनी योजनाएं शुरू की है। जैसे उनके लोगों को सिर्फ 1 यूरो में सरकार की तरफ से घर दिया गया और वहां रहने के लिए अलग से पैसे भी दिए जाते हैं अगर वो वहां पर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो। उसके बाद है चाइना। चाइना ने साल 1979 में अपने यहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी यानी एक बच्चे की योजना शुरू की थी, क्योंकि चाइना ने अपने यहाँ बढ़ती आबादी और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को देखते हुए 1 चाइल्ड पॉलिसी की योजना शुरू की थी। लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला ये देश आज जन्म दर में हो रही इतनी ज्यादा कमी से जूझ रहा है। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार अगले 4 साल में चाइना की आबादी 1 अरब 40 करोड़ हो जाएगी, लेकिन इस सदी के अंत तक उनकी आबादी घटकर करीब 73 करोड़ हो जाएगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2019 में देखा गया था कि पिछले 70 सालों में चाइना का जन्म दर सबसे निचले स्तर पर आ गया है। इस कारण कुछ लोगों का अनुमान है कि चाइना एक डेमोग्राफिक टाइम बम बन गया है, जिसका आसान शब्दों में मतलब है कि काम करने वालों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है और उन पर अपने बड़े और रिटायर्ड हो रहे परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। अब चाइना आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है, इसलिए चाइना का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चाइना में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी से चिंतित होकर सरकार ने साल 2015 में एक बच्चे की नीति बंद कर दी और कपल को 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी। इससे जन्म दर में थोड़ा इजाफा तो हुआ, लेकिन लंबे समय में ये योजना बढ़ती बुजुर्ग आबादी को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। इस कारण आबादी को लेकर चाइना का भविष्य भी खतरे में है। उसके बाद है नाइजीरिया। तो लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार साल 2100 तक सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में बसे अफ्रीकी देशों की जनसंख्या 3 गुना बढ़कर करीब 3 अरब हो जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के आखिर तक नाइजीरिया की आबादी करीब 80 करोड़ हो जाएगी और जनसंख्या के कारण वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा। नाइजीरिया में काम करने योग्य युवाओं की एक बड़ी संख्या हो जाएगी, जिस कारण उनकी जीडीपी में काफी वृद्धि होगी। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण इसका बोझ देश के आधारभूत ढांचों और सामाजिक ताने बाने पर भी पड़ रहा है। नाइजीरिया के अधिकारी अब इस बारे में खुलकर बोलने लगे हैं कि जनसंख्या को कम करने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि नाइजीरिया की जन्म दर के बारे में विचार विमर्श की जरूरत है, जो दुनिया में सबसे अधिक दरों में से एक है। इन अधिकारियों का कहना है कि हमारे यहाँ ऐसे कई परिवार हैं जो अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला सकते, तो आप अच्छी स्वास्थ्य सेवा और बेहतर शिक्षा की तो बात ही मत करिए। इसलिए हमें आबादी का संतुलन बिगड़े
उससे पहले ही उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा अपना भारत। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारत साल 2100 तक चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। वैसे आबादी में अगले 10 साल में ही चाइना पीछे रह जाएगा। हालांकि लैंडसेट के शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत की आबादी में कमी आएगी और इस सदी के आखिर तक भारत की आबादी 1 अरब 10 करोड़ हो जाएगी। आज भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ है। साल 1960 में भारत में जन्म दर 5.91 था, जो अभी घटकर 2.24 हो गया है। अब दूसरे देश अपने प्रजनन दर बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं भारत सरकार यहाँ के लोगों से छोटे परिवार रखने की अपील कर रही है। और पिछले साल एक भाषण में मोदी जी ने कहा था कि जनसंख्या विस्फोट भविष्य में हमारे लिए कई तरह की समस्या पैदा करेगा, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा वर्ग भी है जो बच्चों को इस दुनिया में लाने से पहले ये नहीं सोचता कि क्या वो बच्चे के साथ न्याय कर रहे हैं या नहीं। उसे जो चाहिए क्या वो सब कुछ उसे दे सकते हैं। इसके लिए समाज में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी यार नॉलेजेबल वीडियो थी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो भाई ने अनुमान लगाया है इंडिया के बारे में या बांग्लादेश नाइजीरिया के बारे में, ईरान के बारे में, जापान के बारे में, लेकिन जो इन्होंने जो इंडिया के बारे में लगाया है अनुमान, वो मेरे ख्याल से तो मुझे तो एक्सेप्ट नहीं है। क्यों? उसमें बड़ी वजह ये है कि इंडिया में तो कोई इस तरह की सैंक्शन नहीं है कि आप एक बच्चा जने या 2 जने, ठीक है। तो ये जरूर क्या होना कि अभी तक तो आबादी बढ़ रही है। 10 साल में वो कह रहा है अभी बढ़ेगी आबादी। 10 साल में इंडिया ईरान को पीछे छोड़ देगा, लेकिन आगे जो 50 साल आएंगे उनमें इंडिया नीचे आएगा। अभी तो इंडिया की 130-135 करोड़ है। हाँ, तो फिर वो 10 साल में ये 145-150 नहीं, 110 करोड़ रह जाएगी। 10 साल में मैंने सुना है इंडिया की आबादी 140 से बाब हो जाएगी करोड़ से, तो फिर ये कम हो जाएगी। ये समझ नहीं आई बात। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਕੰਟਰੋਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ? ਕੰਟਰੋਲ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, तो कंट्रोल मुश्किल है। मगर गल सही है कंट्रोल बगा साहब कंट्रोल। यार एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ने दसिया जो चाइना दी यार किथे इस टाइम किन्नी आबादी दा वाला देश आ ते यार 2100 दे विच सिर्फ 73-74 करोड़ रह जाएगी आबादी। यार दूसरी बात यार वो जापान को देख लो, और भी 5 करोड़ रह जानी आबादी सिर्फ। और भी बहुत सारे देश हैं, समझ लगदी भी यार, और भी बहुत सारे देश हैं यार जो जापान ते बूढ़े रह जाने। जापान ते होनी बूढ़े वाला देश हैगा ना, उन्होंने तो पहले होना पछता रहे हैं जापानी, उन्होंने गवर्नमेंट ने पछता रहे हैं। पहले उन्होंने ऐलान करता सी कि नहीं जी कि कोई भी इस तरह ना करे कि मतलब कि एज उन्होंने ज़्यादा होती रही। अगर ये सरकार किसी पे पाबंदी लगाती है कि एक बच्चे वन चाइल्ड पॉलिसी अगर लेके आती है तो भी मसला है, अगर ज़्यादा बच्चों की इजाज़त दे दे तो भी मसला है। यार बच्चे देख अपनी मर्जी के मुताबिक होने चाहिए, सरकार तो ज़्यादा दवे ही ना, क्योंकि सरकार ना कवे, सरकार कवे कि भाई ताड़ी लाइफ है तो जो मर्जी करो, क्योंकि जिन्ने भी बच्चे ला उन्हें अपने मुस्तकबिल तो देखना ना, उन्हें किस तरह पालना। फिर वही बच्चे यार मुल्क वास्ते नहीं भाई, कई जगहों पे मैंने ऐसे देखा कि कई घर ऐसे हैं अन्ने वाह ही बच्चे जम्मे जाते हैं, ठीक है। इतने बच्चे वो पैदा करते हैं, नहीं मेरी बात पूरी होने दो। इतने बच्चे पैदा माशाल्लाह वो करते हैं, उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, मुस्तकबिल बनाना है। वो जैसे जैसे थोड़े से 10-8 साल का होता है बच्चा, उसे काम पे लगा देते हैं, ठीक है। वो इस तरफ ख्याल ही नहीं करते कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, उसे पढ़ाएँ, माशरे में चलने के काबिल बनाएँ, लेकिन वो उनका इस तरफ रुझान नहीं होता। कई लोगों की ये सोच होती जितने बच्चे होंगे उतने पैसे आएंगे, तो बच्चा पढ़ेगा, मुस्तकबिल उसका अच्छा होगा। हाँ यार तो मेरे को एक आंदा वा रेड़ी लैके बंदा पानी लैके आंदा होंदा फिल्टर का, अच्छा ठीक है ने, वो तकरीबन कोई 12-14 जी हैगे ने भैन भरा मिला के, ठीक है ना जी। तो रोटी नहीं पूरी होंदी उन्होंने, पानी बेच के गुजारा करते पे, पानी फिल्टर भर के लेंदे, लोगों का कुदर भरते।
ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਨਾ ਜੀ ਜੰਮ ਲੈਣ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹੁਣ 3 ਕੇ 4 ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਜੰਮ ਲਏ, तो हजे शादी हुई ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ, ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਕਈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਫਿਰ ਕਈ ਐਸੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ कि अपने बच्चों दरिया से सिटन दे, फिर वो ऐसे बहुत सारे वाक़या सुनने को मिलते हैं, पाकिस्तान में भी सुनने को मिलते हैं, इंडिया में भी सुनने को मिलते हैं। तो ये बहुत दिल दहला देने वाली खबरें होती हैं कि जब एक तो बच्चे हो जाते हैं, फिर जब वो कोई डिमांड करते हैं माँ बाप से, छोटे छोटे होते हैं, तो फिर जब माँ बाप तंग हो जाते हैं, वो इतना पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो फिर कोई इंतहाई बुरा कदम उठा लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पूरी कौम, पूरा देश सुन के परेशान हो जाता है। तो समझे कि दुनिया में बहुत सारे मसले हैं, तो हम तो यही दुआ करते हैं कि हर देश के साथ अच्छा हो, तो किसी देश के साथ कोई आफत ना आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बाय बाय।